अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड। देखो बच्चा, आसान सा ही ग्लैंड है। ग्लैंड का नाम एड्रीनल ग्लैंड। देखो एड्रेनल भी बोल देते हैं कई लोग ना, पर इसकी स्पेलिंग इट विल हेल्प, एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, फिर आता है इसका हार्मोन। इसका हार्मोन क्या होता है बच्चा? इसका हार्मोन होता है एड्रेनालाइन। देखो स्पेलिंग भी आसान है, और देखो लगना है ना ये दोनों भाई भाई हैं। एड्रीनल का हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन। अब पता है बच्चे, अब है ना क्या आता है, अब एड्रेनालाइन का फंक्शन आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ने ना इसको बहुत लंबा से और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप भी ना इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चा, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। सारे के सारे ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले कहता है दैट एड्रेनालाइन हार्मोन is released into ब्लड। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको अगर एड्रेनालाइन का हार्मोन का फंक्शन समझना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस हार्मोन को क्या कहते हैं। इस हार्मोन को फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। अब कुछ भी समझ लो, ऐसे समझ लो हमारी ना लड़ाई हुई है किसी से। अब जैसे ही लड़ाई होगी, लड़ाई होते ही क्या होगा भैया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, फाइट के मूड में हूं मैं, तो मेरी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। और देखो ऐसे समझना, जो गुस्से में है ना, ये सीधा दिल पे जाके काम करेगा। सो इट विल एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन लाइक हार्ट। हमारे टारगेट ऑर्गन पे काम करेगा, जैसे कि हार्ट के ऊपर काम करेगा। अच्छा, आगे क्या कहता है? आगे कहता है हार्ट बीट फास्टर एंड मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी गुस्से में, डर में। हमारा हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट करता है, तो दिल जल्दी जल्दी बीट करेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगी। और कहाँ ज्यादा सप्लाई होगी बच्चे? मसल्स में ज्यादा सप्लाई होगी। अच्छा, आगे समझने की कोशिश करो प्लीज। उसके बाद क्या होगा? देखो अब मसल्स में तो खून जा रहा है ज्यादा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होगी? ज्यादा। और बेटा स्किन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्या होगा? ब्लड इज रिड्यूस्ड इन स्किन एंड digestive system and increased in voluntary muscles। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी मर्जी से काम करती हैं। अच्छा बच्चा, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है इसके बाद क्या होगा? देखो बच्चा, इसके बाद what will happen? देखो अब क्या हुआ? अब हमारा सांस फूल जाता है गुस्से के अंदर, है ना, तो ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा बच्चा? इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स मसल्स। क्या हुआ? डायफ्राम और रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आपका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड द पर्सन इज रेडी टू रिस्पॉन्ड इन फियर, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। पर्सन किस कंडीशन में लड़ने को तैयार हो गया? रिस्पॉन्ड करने को फियर, फाइट और फ्लाइट कंडीशन। देखो ध्यान से समझना, पर्सन इज ready to respond in fear, fight and flight condition। ये वीडियो छोटी बनाई है बेटा, ताकि जिसका पेंडिंग काम जो भी रह रहा है, पुरानी वीडियोस रह रही हैं, वो सब कंप्लीट कर ले। एंड थैंक यू।